120 बहादुर की चर्चा कर, 120 बहादुर पे जो कंट्रोवर्सी की तो बात बाद में करेंगे। अभी जो ट्रेलर आया भाई, मुझे ट्रेलर प्रॉमिसिंग लग रहा है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या उसमें बात करूंगा। एक तो यार यार बच्चन से नरेशन नरेशन, अब बच्चन को चिल करने दो, बच्चन को चिल करने दो, और बच्चन जी की अर्धांगिनी को अपना उनको अलग तरह का चिल करने दो, मतलब उन्हें करने दो। पता नहीं यार, उसको भी मजा आता है पिक्चर पिक्चर करने में, क्यों आ रहा है बच्चन बच्चन क्यों है। ठीक है, हो गया बच्चन जी, क्या है, मत करो। आवाज सुन के ही ना कई बार लग जाता है लोगों को, हाँ ठीक है उस आदमी ने आवाज की खाई है अपनी पूरी जिंदगी, बट मुझे मुझे थोड़ी सी अजीब लगी हर जगह ना बच्चन की आवाज सुनना। मुझे वो थोड़ा सा, और ठीक है जितना भी होगा स्टार्टिंग में होगा एंड में होगा, नरेटर का उतनी भूमिका तो नहीं होती ऐसी फिल्मों में। लेकिन हाँ, उसके बाद ट्रेलर में जितना पता चल रहा है थोड़ा बहुत ड्रामा डाला गया है, मतलब दो सबकी अपनी पर्सनल स्टोरी, चाहे मेजर शैतान सिंह भाटी हो गए या जो भी सैनिक थे उनका भी थोड़ा बहुत दिखाया है कि वो। पर यार इतना ड्रामा, कई लोग कहेंगे यार ऐसा ड्रामा, यार अमेरिका कोई ऐसा कह सकता है कि यार ब्लैक हॉक डाउन या अमेरिका में जब ऐसी फिल्म बनती है, जैसे ओसामा को जब मारा था उस पर 0 Dark 30 बनी, मिशन वाली है कुछ ऐसी, या पुराना जो भी वियतनाम वॉर के ऊपर बनती है, कि यार उसमें ना ये सब नहीं डालते ड्रामा। देखिए दोस्तों, हमें ना इसमें देखना चाहिए कि भाई हमारी भारतीय कल्चर, अब ये भारतीय कल्चर है, भारतीय कल्चर और अमेरिकन कल्चर इस मामले में डिफरेंट है। वहां की आर्मी भी मतलब है यार, देखो हमारे, आपने देखा होगा वहां पे वीडियोस आती हैं कि आर्मी वाले वापस आ रहे हैं तो उनके बच्चे एकदम शॉक्ड, और वो सब वो नेचुरल रिएक्शन होता है। एक तो उनके साथ हाल भी तो ऐसा है ना, उनकी आर्मी वापस कहां से आ रही होती है, तुम साले किसी रैंडम देश में तेल के लालच में अपनी गवर्नमेंट के गुलाम बन के वहां के लोगों को मार रहे हो, वहां से वापस आ रहे हो, तुम्हारे लोगों को भी लगेगा कि अच्छा है चलो किसी लैंड माइन पे पैर नहीं पड़ा, पिताजी मरे नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे सैनिक भाई ठीक है, इस बात में चर्चा हो सकती है कि हम एक्सपेंशनिस्ट विचारधारा नहीं रखते, हम किसी को मारते नहीं, हम किसी पे अटैक नहीं करते, लेकिन हाँ हमारे सैनिक एज एन उस लेवल के रूथलेस या वैसे नहीं होते कि वो कहीं पे घुस के पाकिस्तानी सेना की तरह मास मर्डर कर रहे हैं अपने लोगों को ही। उन्होंने क्या किया था ईस्टर्न पाकिस्तान या बांग्लादेश जिसे हम आज कहते हैं, पाकिस्तानी सेना ने अपने लोगों को ही मारा है, अपने लोगों को ही रेप किया है। आप सुनिएगा जा करके, जनरल वीके सिंह बताते हैं उनकी जब टीम गई थी वहां पे क्या हाल था बांग्लादेश। तो हमारी सेना भाई अभी भी, हमारी सेना अपनी रूट से जुड़ी है, इसलिए कोई भी ऐसी फिल्में होती है ना, चाहे बॉर्डर बनती है चाहे 120 बहादुर बनती है, कहीं ना कहीं वो टच डलेगा, वो फैमिली से जुड़ा हुआ है, वो अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे वो उतना खराब नहीं लगा। इसमें कह सकते हैं कि प्रॉपर कॉम्बैट फिल्म बना देनी चाहिए थी। उरी में भी था ना, आप देखो उरी में कितना मजेदार उसने वो मोल्ड किया कि वो व्यक्ति जो विक्की कौशल का पात्र था और जो बलिदान होता है वो उसका जीजा है, वो कैसे अपने ही फैमिली में, वैसे तो पूरी आपकी जो यूनिट होती है आपकी बटालियन वो पूरी फैमिली से भी बढ़ के होती है, लेकिन वहां पे भी एक कनेक्शन जोड़ा गया था। आपने वो वॉर क्राई वाला सीन देखा होगा कि विक्की कौशल का पात्र एकदम रुक जाता है, बलिदान परम धर्म, वो तीसरी बार बोल तक नहीं पाता, क्योंकि वो दिखाया गया ना कि यार यहाँ पे उसका एक सैनिक भाई नहीं मरा है, उसका अपना फैमिली मेंबर, उसका जीजा लगता था वो आदमी, वो मरा है। तो ये चीजें हमारी इस फिल्म में भी वो दिख रहा है कि ठीक है कि पत्नी है या जो भी दिखाया गया है उसका पर्सनल, शैतान सिंह भाटी जी का, उतना चलेगा। हाँ, उसको ऐसा चीज ना दे दी जाए, मतलब ऐसा टच ना दे दिया जाए कि वो ज्यादा टाइम खा ले, क्योंकि हमारे वही है ना, हर तरह की ऑडियंस हमारे यहाँ घेरनी होती है। प्रोड्यूसर्स का भी कई बार दबाव होता है भाई, बेचारा राइटर ठीक ठाक लिख के लाएगा, उसमें प्रोड्यूसर बोलेगा अरे यार इसमें लड़के लड़कियां नहीं आएंगे यार कपल, तो उसमें ना थोड़ा सा एक रोमांटिक गाना ना, और पेड़ों के बीच में या खेत के बीच में ना दोनों ऐसे शैतान सिंह भाटी जी और उनकी पत्नी, भाई क्या सेंस है, नहीं इतना नहीं करना है। लेकिन हाँ ठीक ठाक आपने डाल दिया, तो मुझे वो लग रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्क्रीन टाइम दिया जाएगा उनकी पत्नी के पात्र को या उनकी पर्सनल लाइफ को। जो कमी मुझे लगी, वीएफएक्स का थोड़ा सा पंगा है, अभी जितना दिखा है उसमें एक जगह मतलब एक आदमी बम फेंकने आ रहा था तो उसने गोली मारी उसमें, तो जो ब्लास्ट दिखा है ना वो ब्लास्ट लिटरली यार वो जैसा कार्टूनिश लग रहा है ना, तो वो थोड़ा सा है। अब उसमें क्या करें, वही प्रोड्यूसर है ना हमारे यहाँ उस तरीके, इसका तो खैर प्रोड्यूसर भी यही है, फरहान, इसने पता नहीं क्यों किया, इसने सोचा होगा, ये भी सोचते हैं ना कि लोग इस चीज पे ध्यान तो देते नहीं, ठीक है यार ब्लास्ट ब्लास्ट ऐसे ही कर दो अपना। फरहान अख्तर, अब फरहान अख्तर है डम आदमी है असल जीवन में, हम तो जानते ही हैं, वो पता है प्रोटेस्ट करने जाता है तो बोले सब जा रहे थे तो मैं आ गया। एक्टिंग के मामले में कर लेता है, जैसे भाग मिल्खा भाग की हम बात कर ले, अगर आप भाग मिल्खा भाग के बीटीएस देखोगे और कैसे उस बंदे ने प्रिपेयर किया, तो आप कहोगे हाँ यार मतलब रेस्पेक्ट है इस आदमी की, इसने रोल में डूब करके किया है काम, वो मुझे एक्सपेक्टेड है। लेकिन उसका एक थोड़ा सा वो वाला रूप भी है, वो जो उसका अपना सेल्फ बाहर आ जाता है ना, अपना सेल्फ इन द सेंस
एक उसके अंदर वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला वो रहता है। जो ये बॉलीवुड या सारे जितने भी नेपो किड्स है ना, इनके अंदर ये है। इनकी अपनी फिल्में होती है, जैसे एक फिल्म आई थी दिल धड़कने दो, इसकी बहन ने बनाई थी, जोया ने। वो इनकी ना अपनी कहानी थी। वो बहुत, मतलब मैं खराब फिल्म नहीं कहूंगा उसे, वो ना पर ऐसी फिल्म थी ना कि तुम ही बना सकते हो बॉलीवुड वालों, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी कहानी है। उस फिल्म में कुछ भी चल रहा है भाई, मतलब इसकी पत्नी का किसी और से अफेयर है, ये किसी और की बहन से अफेयर करके बैठा है, उसकी बहन किसी और से प्यार करती है। ये सारी वही फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है जो बॉलीवुडियो को हो सकती है। ये जोया अख्तर ही लिख सकती है, या ऐसी पिक्चर जानवी कपूर लिख सकती है अगर दे दोगे लिखने को, सारा अली खान लिख देगी। पॉइंट ये है कि ये ना इनकी अपनी कहानियां होती हैं, और ये ना इनके अपने पात्र, ये ना इन्हें प्ले भी नहीं करने पड़ते, वहां पे कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही असल जीवन में, हाँ सब ऐसे ही चल रहा है, अफेयर अफेयर चल रहे हैं, और जी चल रहे हैं जीवन में। तो ना फरहान अख्तर का एक वो भी रूप है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप की फिल्म। ओ इतनी अमीरी है, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कहां पे घूमने जाए, स्पेन या अर्जेंटीना। अब देश के लोग रिलेट नहीं करते, ZNMD से रिलेट भी वही वाली पब्लिक करती है। कमान चमाचीना चलते हैं, लठ मार होली दिखा दे वृंदावन की, अब फटेंगी सीटें, बिकेंगी टिकटें, थोड़ी तो दिखा, कोशिश तो कर। ये मुझे फरहान अख्तर से ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये जुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये हक दिया तो गड़बड़ हो सकती है थोड़ी। तो फरहान अख्तर जितना अपना वो मुंबईया फरहान बाहर ना लाए उतना अच्छा है। अब आते हैं भाई कंट्रोवर्सी, मतलब कुल मिला के मांग ये है कि भाई 120 बहादुर का नाम ना 120 वीर अहीर रख दो। मैंने इस पे अपनी वीडियो में बोला था, 120 बहादुर का मैंने टीजर जितना आया था उस समय उसका रिव्यू, मतलब उसका रिव्यू नहीं था, वो बैटल ऑफ रेजांगला, शैतान सिंह भाटी और 120 अहीर रेजिमेंट के जो लोग थे, जवान थे, 120 नहीं थे एक्चुअली, 124 लोग थे टोटल जो बलिदान हुए थे, उनके ऊपर बनाया था। अब उस वीडियो में भी कई लोग आ गए थे, मैंने उसमें एक लाइन बोली, चीनी ये भूल गए थे कि उनका सामना जिन लोगों से हो रहा है, उनके बाप दादाओं ने धूप में, पानी में, बारिश में लड़के, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज से लड़के, गाय चराकर, खेती करके अपने शरीर को लोहे का बनाया है, फौलादी बनाया है। मैंने लाइन बोल दी थी। अब इस पे कुछ लोग उसमें, मैं नहीं कहूंगा चिढ़ गए, लेकिन हाँ उनकी भावनाएं ये थी, उन्होंने कहा कि यार तुमने ऐसा क्यों बोला। उन्होंने बोला कि तुम ये क्यों कैसा कह रहे हो कि वो खेती करते थे या वो गाय चराते थे, क्यों गाय चराते हैं, हम तो लड़ाई करते थे। वो यार पहली चीज तो मुझे ये सुन के अचंबा हुआ कि यार खेती करना या गाय चराना छोटा काम माना जाने लगा। कमाल है, तो सबसे बड़ी बात यार, पहली चीज। पॉइंट नंबर 1 कि एक तरफ गाय को माता बोल रहे हैं, और एक तरफ अगर कोई गाय चरा, यार मुझसे अगर कोई बोले कि मेरे बाप दादा गाय चरा, तो हाँ करते थे, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें, खेती करते थे, हाँ करते थे खेती। यार खेती सबसे उत्तम काम होता है, आज भी है, पर ठीक है जब ऐसी चीज आती है तो हम ऑफेंड हो जाते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा, जिसको अब मैं डिवाइन और उससे जोड़ देता हूं, मैं अपने आप को अगर कृष्ण जी का वंशज कहता हूं, कृष्ण जी क्या थे, ग्वाले, गाय चला रहे थे, छोटा काम हो गया क्या। अब ऐसा नहीं ना उस व्यक्ति ने हर समय पूरे जीवन गाय चराई, उससे बड़ा योद्धा शायद भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ, जिसने बिना एक भी शस्त्र उठाए हर जंग, हर युद्ध को मात दे दी। उससे बड़ा क्षत्रिय, उससे बड़ा वॉरियर कौन होगा। श्री कृष्ण से बड़ा योगेश्वर उस व्यक्ति का नाम है। मैं अपने आप को उसका वंशज कहूं, और उसके बाद मैं उस चीज को छोटा मान रहा हूं कि मैं उसे डेरोगेटरी काम की तरह देखता हूं। तुम हमें ऐसा मत बोलो यार, कमाल है। तो ये यार, आहत होने के लिए किसी भी चीज से आहत हुआ जा सकता है, किसी भी। अब आते हैं इस पे कि ये जो मांग है कि भाई उसका नाम 120 वीर अहीर रख दो। मैंने उस समय भी ये चीज कही कि भाई क्या बदलेगा उससे। अभी उसमें लिखा जा रहा है 120 बहादुर, ना उसमें ये लिखा गया। इस पे मैं वही एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, थोड़ा सा ये इंस्पायर्ड है मेरा एक्सप्लेनेशन फरहान अख्तर से। फरहान अख्तर से पूछा गया एक इंटरव्यू में भाई ये कंट्रोवर्सी हो रही है, तो उसने बोला कि यार मैं अगर नाम रखना चाहता, मैं उसका नाम शैतान सिंह भाटी रख देता। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं शैतान सिंह भाटी की बायोपिक ही ये बना रहा हूं, मेजर शैतान सिंह भाटी को ही मैं दिखाना चाह रहा हूं, तो मैं उसका नाम ही ये रख देता। मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो कमांडर थे। तो सीधी सी बात है यार, उस आदमी का कुछ और रोल था। कोई ये नहीं बोल रहा कि बाकी जो 124 लोग बलिदान हुए उनके साथ, वो किसी दर्जे पे कम हो गए या उनका बलिदान छोटा हो गया।
बात यह है कि यहाँ पे तो आप देखिए ना, यहाँ पे ये तो नहीं बोला जा रहा कि 120 वीर राजपूत, क्योंकि शैतान सिंह भाटी तो राजपूत थे ना। यहाँ ये बोला जा रहा है कि 120 वीर अहिर। अब हम यहाँ पे भी वही डेमोक्रेसी खेल रहे हैं ना। तर्क क्या आ रहा है कि वो ज्यादा लोग जो थे वो अहिर समुदाय के थे, तो इसका नाम ये रख दो। अभी जो टाइटल है वो इस सबसे ऊपर है। वो नहीं बांटना चाह रहा सेना को कि कौन जाट है, कौन गुजर है, कौन राजपूत है, कौन त्यागी है, कौन अहिर है। नहीं फर्क पड़ता। आप जब एक यूनिट के नीचे, उस यूनिट के झंडे के नीचे लड़े हो तो फर्क नहीं पड़ता। और मैंने उस समय भी कहा था, आप सोच के देखिए ना, क्या उन 124 123 जितने भी थे, उन्होंने ये सोचा होगा कि हमें जो कमांड दे रहा है ये कौन सी इसकी जाति है, ये राजपूत है या जाट है या ब्राह्मण है या शूद्र है, क्या है? या उसने ये सोचा कमांड देते हुए कि यार मैं तो अपना बंकर में बैठ जाता हूं, मैं ऑर्डर दूंगा, ये सब मरेंगे, मैं चुपचाप? नहीं भाई, लड़ते समय तो सारे आगे थे। जब तिरंगे में वो सब लिपट गए तो फिर तो फर्क ये तक नहीं फर्क पड़ता कि क्या थे क्या नहीं थे, वो सब वीर ही थे, बहादुर ही थे। तो मेरे हिसाब से यार इस चीज पे तो कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। अब मुझे भी लग रहा है कि ये चीजें जो होती है ना, वो भी कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड कई बार होते हैं। तो पूरी कम्युनिटी ये नहीं सोच रही होगी, चंद लोग अरे यार कुछ नया नया मिला, आओ सड़क पे आओ, थोड़ा सा ये कर ले। बाकी जो असली लोग हैं जो देख रहे हैं, यार आप क्या कर रहे हो? कई बार ऐसा होता है, लोग अपने समुदाय के लोगों को कर रहे होते हैं कि यार आप ये मत करो प्लीज। इसका प्राइम एग्जांपल है, एक फिल्म आई थी पद्मावत, आपको याद होगा, रानी पद्मिनी के ऊपर थी, रावल रतन सिंह और खिलजी, पूरा ये सिनेरियो बहुत बवाल हुआ था, ये कर दिया वो कर दिया था। उसमें शुरुआत में जब फर्स्ट ड्राफ्ट उस फिल्म का लिखा गया था ना, उसमें चीजें प्रॉब्लमेटिक थी। आप उस टाइम की न्यूज पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। खिलजी और रानी पद्मिनी को लेकर के कुछ शूट करने का प्रयास हो रहा था, इंटीमेट मूवमेंट या ये वो, और जयपुर में एक डायरेक्टर महोदय की सिकाई हो गई थी ठीक ठाक। फिर उन्होंने उसे पलट दिया। आप फिल्म को देखेंगे, अगर पद्मावत को आज भी आप देखेंगे, उसमें गाना है बिनते दिन, उसके लिरिक्स अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो वो गाना बाथ टब में नहाते हुए खिलजी और उसके एक लौंडे पर बेस्ड नहीं था, वो किसी और पे बेस्ड था। असल में वो ड्रीम सीक्वेंस ही शूट होना चाह रहा था, वो नहीं किया गया, स्क्रिप्ट में बदलाव हुआ। ये कोई बताएगा नहीं आपको, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, उस समय की न्यूज पढ़ेंगे, और उसके बाद फिल्म जैसे जयपुर से उठकर के पूरा सेट कहीं और गया, वहां पे फिर फिल्म शूट हुई, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या हुआ है। अब फिल्म देखोगे ना, आप कहोगे कि ये गाना यहाँ पे बहुत अलग लग रहा है, क्यों लग रहा है? तब आप समझोगे कि स्क्रिप्ट में बदलाव हुआ था। ठीक है, इतना डर होना भी चाहिए, आप फालतू की चीजें ना लिखो। लेकिन उसके बाद उस फिल्म को लेकर भी कि आप ये फिल्म मत बनाओ, ये करो करो, एक कम्युनिटी या कुछ लोग, वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, उसने भी कि बाद में उसी कम्युनिटी के लोग या वही कह रहे हैं जब फिल्म देखी, क्योंकि एक्चुअली में फिल्म वो बलिदान दिखा रही है, वो रावल रतन सिंह का बलिदान दिखा रही है, रानी पद्मिनी का बलिदान दिखा रही है, और दिखा रही है कि कैसे कावर्ड की तरह खिलजी ने हमला किया अपने ओपोनेंट पे, मतलब इतना वो फिल्म है यार, वो मास्टरपीस है। आज से 50 साल बाद कोई उस फिल्म को देखेगा तो उसके गूज़बम्प्स आ जाएंगे कि अच्छा यार ऐसा भी होता था, अपने आप को जला ले रही हैं महिलाएं। क्यों? केवल इसलिए कि निक्रोफिलिया नाम के कुछ लोग जो मानसिक बीमार थे उनसे बच सकें। कोई इस लेवल पे लड़ रहा है, वो देखेंगे कि भाई लड़ने को लड़ सकते थे, उसने कहा ठीक है। आप वहां पे रावल रतन सिंह का पात्र जो है वो सीधा बोलता है ठीक है मेरी लड़ाई है ना, देखते हैं तुझको क्या चाहिए, तुझको यहाँ पे किसी मेरे राजपाट में इंटरेस्ट नहीं है, तुझको मेरे लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, तुझे यहाँ पैसा नहीं लूटना, धन नहीं लूटना, तेरी केवल ये हवस है, तेरी तुच्छ मानसिकता है, क्योंकि जहां से तू आता है तेरी विचारधारा जो है, तुम यही केवल सोचते हो कि दूसरों की बहू बेटियों को खींच ले किसी तरह, तुम लस्ट में भूखे हो। तो तेरी ये लस्ट की आग बुझाने के लिए मैं मुझसे लड़ तू 1 on 1। बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है वो कि आ जा, मेरी प्रजा क्यों झेले, मैं लड़ूंगा तुझसे, पहले तुम मुझे मार, फिर करना तुझे जो करना है। दैट्स व्हाट राजपूताना ब्लड इज। भाई जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं तुझे लाइन क्रॉस नहीं करने दूंगा। मेरे मरने के बाद तू जो चाहे कर, ठीक है। और मेरे मरने के बाद भी, वही उस फिल्म का थीम है ना, केवल राजपूत पुरुष नहीं लड़ रहा है, राजपूताना महिला भी, तो बॉडी तो टच नहीं कर पाएगा बेटा, मेरी नहीं कर पाया है। सिनेमा भाई 50 साल बाद कोई इस फिल्म को देखेगा तो आएंगे उसको गूज़बम्प्स। उस फिल्म पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये कैसे दिखा रहे हो, ये क्या दिखा रहे हो। फिर बाद में वही कुछ लोग आए जो बोले कि यार ये तो बहुत बढ़िया दिखाया है, क्योंकि दिखाया है, फिर बोले कि हम इसका प्रमोशन करेंगे, हम तो चाहते हैं ऐसा सिनेमा बने। तो कई बार हमें थोड़ा थम जाना चाहिए भाई कि
थोड़ा टाइम दो। इसी तरह इसमें भी मुझे नहीं लगता है कंट्रोवर्सी के लिए कोई जगह है। ठीक है, उस बंदे ने भी दे दिया एक्सप्लेनेशन और मुझे लगता है कि ऊपर तक चीजें पहुंची हैं, इसीलिए ट्रेलर में भी वो थोड़ा सा एक टच डाला गया। हीर है हम, प्यार से मांगेगा जान भी दे देंगे, जब बात देश पे आई 100 की जान ले भी लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी वही होगा, आप देखना। अब जब फिल्म अगर अच्छी चलेगी, फिल्म बढ़िया होगी, तो यही लोग आएंगे कि हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद फरहान अख्तर, जो भी जिन्होंने बनाई है पूरा टीम उसकी।